देखिए दीपक जी, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि 3 तारीख और 4 तारीख को 2 दिवसीय महिलाएं जो है पूरे बिहार भर की महिलाएं जो है वो निर्जला व्रत करती हैं। और जी। शिक्षा विभाग में भी देखे होंगे कि बहुत सारी महिलाओं की संख्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी महिला शिक्षिका भी विद्यालय में कार्यरत हैं। उनकी जो मूल जो मांग थी, यह मांग थी कि हम लोग जब निर्जला व्रत कर रहे हैं तो विभाग को भी हमारे बारे में विचार करना चाहिए। इस जी। विचार को लेके, उनकी मांग को लेके आज सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी से मैं मिला भी और उनको मैंने अवगत भी कराया कि पूर्व में भी आपको ज्ञात होगा कि जब शिक्षकों का यह छुट्टी का कैलेंडर बन रहा था तो उसमें भी मैंने जाके सुझाव दिया था और मेरे सुझाव को विभाग ने माना भी था। उस हिसाब से उसने कैलेंडर भी बनाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट विजन भी रहता है कि वो क्रिएटिव काम भी बराबर करते हैं और कैलेंडर भी बिल्कुल। बेहतर बना था। लेकिन इसमें एक बात रह गई थी, जो कि जो चैती छठ है, तो चैती छठ की दिशा में हमने विभाग को यह ध्यान आकृष्ट किया है कि देखिए 3 और 4 तारीख को आपका 2 दिवस से छुट्टी देने का कम से कम प्रोविजन आप कीजिए। इसलिए भी करना चाहिए और वो छुट्टी कोई अलग से देने की कोई बात मैंने कहा भी नहीं। एक तो 22 मार्च को जो बिहार दिवस था, जिसमें बिहार दिवस का छुट्टी का प्रोविजन भी था, लेकिन सभी शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद सभी लोगों ने अपने विद्यालय में कार्य भी किया। और उसके बाद जो रामनवमी इस बार जो संडे को जो पड़ा है, उसको भी मैंने कहा कि ऐड ऑन कर लीजिए तो 2 छुट्टी आपकी वहां से निकल जाएगी। और हम्म। 2 छुट्टी कम से कम शिक्षकों को दे दिया जाना चाहिए, ताकि जो उनका यह महापर्व है, बिहार के सभी लोग इसको बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, निर्जला व्रत भी करते हैं, बहुत सारे पुरुष शिक्षक भी मनाते हैं, महिला शिक्षिका भी इसको मनाती हैं। तो हमने कहा है, तो विभाग की तरफ से सकारात्मक संज्ञान भी हुआ है, मिला भी है सकारात्मक बात। और हम लोग को देख रहे हैं कि कम से कम इस पे कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल भी होना चाहिए और 2 दिवस से छुट्टी भी होना भी चाहिए। इसमें यह उनकी उचित मांग भी है, होनी भी जी। चाहिए, क्योंकि पर्व तो एक उनका एक अपना पर्व है। तो इस हम्म। नाते आज चर्चा हुई है। दूसरी दीपक जी बात हुई है कि आज के परिदृश्य में शिक्षकों के सामने बहुत ही धर्म संकट है वेतन को लेकर। आप देख रहे जी। होंगे कि जब सक्षमता वन या सक्षमता टू उत्तीर्ण जो भी शिक्षक रहे हैं, चाहे TRE 1 TRE 2 या नियमित शिक्षक जो रहे हैं, तो इधर विगत कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कुछ HRMS पोर्टल की गड़बड़ी भी रही है, जिसके चलते भी नहीं जा पाया है। मैंने इधर भी ध्यान आकृष्ट किया कि 31 तारीख के बाद आप तो देखते ही हैं कि बहुत सारे फंड्स वापस भी हो जाते हैं। और मैंने ध्यान यह दिलाया कि 1 जनवरी से सब लोगों ने जो दान कर लिया, आज मार्च महीना भी खत्म हो गया, अप्रैल महीना आ गया है और हर शिक्षक अपने वेतन पर निर्भर रहते हैं और 100% शिक्षकों को वेतन अब तक मिल नहीं पाया है। तो मैंने हम्म। ध्यान आकृष्ट कराया, तो विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी यह बातें संज्ञान में जब दी गई, तो उनका भी एक टारगेट है। उन्होंने भी कहा, कमिट भी किया कि नहीं, हम 7 दिन के भीतर जो है कि अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। और 100% हमारा लक्ष्य है कि HRMS गड़बड़ी के चलते यह परेशानी हुई है, लेकिन 100% यह वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग पूरा कर लेंगे। सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान भी जो है पूरा हो जाएगा। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आई थी, तो टेक्निकल गड़बड़ी को दूर करते हुए अब यह स्ट्रीम लाइन में बातें आ गई है कि इसको हम लोग दूर करें। तो यही बिल्कुल, मुख्य ये एक मुद्दे थे। महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए दोहराना चाहेंगे कि विभाग से मुलाकात के बाद आनंद पुष्कर जी ने जैसा अभी अभी बताया है कि अगले एक सप्ताह में जो बकाया वेतन है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ तकनीकी चुनौती आ रही थी, विभाग के अधिकारी उस चुनौती को दूर करने में लगे हुए हैं और एक बार उस तकनीकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा तो वेतन भुगतान फौरन कर लिया जाएगा। और उम्मीद करें आप कि इस सप्ताह में इस समस्या का समाधान करके बकाया वेतन का भुगतान विभाग की ओर से कर दिया जाएगा। चलिए आनंद जी, एक और समस्या हाजिरी की नियमित बनी रही है, इसके अलावा और किन विषयों को लेकर बातचीत हुई है आपकी? देखिए, और जो था कि अभी गर्मी लगातार बढ़ते जा रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे। और पूर्व का भी प्रोविजन रहा है कि अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह से विद्यालय जो है प्रातःकालीन हो जाते हैं। सुबह के हम्म। समय से विद्यालय संचालित होने लगते हैं, मॉर्निंग सेशन हो जाता है। लेकिन इस बार जो कैलेंडर्स बना था, उस कैलेंडर्स में यह बात छूट गई थी कि कब से विद्यालय वो होगा, मॉर्निंग सेशन में हम्म। कब से विद्यालय संचालित होगा। तो हमने पिछली बार भी अवगत कराया था ये सब, जब समस्या हमारे सामने आई थी पूरे क्षेत्र के
शिक्षकों ने जब रखा था कि इसमें प्रोविजन कहीं नहीं है, तो मैंने विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को भी संज्ञान में दिया था। फाइलें बन के बढ़ भी गई है, और मुझे जो संभावना है कि आज जो है शाम शाम तक यह चिट्ठी भी अवश्य निकल जाएगी कि विद्यालय जो है अप्रैल के इस सप्ताह से ही आपको मॉर्निंग सेशन में संचालित होना शुरू हो जाएंगे। और हमने यह भी सुझाव दिया कि पूर्व की जो परिपाटी रही है 6:30 बजे से 11:30 बजे तक का, वही समय आप निर्धारित कर दीजिए, वही समय आप कर दीजिए। लोगों को राहत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और गर्मी को देखते हुए विद्यालय का समय मॉर्निंग होना भी चाहिए। पिछली जी। साल आपको याद होगा कि 2024 में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, 6 बजे से कर दिया गया था। उस समय भी जाके हम लोगों ने, हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन जी भी थे, आपके भी मीडिया पे हमने उन बातों की चर्चा भी की थी और बताया भी था। उस समय भी हम लोगों ने 6:30 से और 11:30 बजे तक कराया था। इस बार भी हम लोगों ने जाके यह सुझाव दिया है, और हम्म। विभाग ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है, और मुझे लगता है कि आज से कल तक में अवश्य आदेश निर्गत हो जाएगा मॉर्निंग सेशन विद्यालय के लिए, और ये चिट्ठी भी निकल जाएगी। आनंद जी, एक मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा है, चूंकि मेरे कई शिक्षक मित्र हैं और वो अक्सर छुट्टियों के समय की समस्या ये बताते हैं कि बच्चों का पठन पाठन तो बंद हो जाता है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में रहना पड़ता है। तो क्या उसको लेकर भी कुछ है आपके पास जानकारी? गर्मी की अगर देखिए, छुट्टियां हो तो पहले बच्चे गर्मी स्कूल से की, चले जाएं और शिक्षक रह जाएं। नहीं देखिए दीपक जी, पिछले साल के कैलेंडर में यह प्रोविजन था कि शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी काट ली गई थी। लेकिन हम्म। इस बार जब कैलेंडर बन रहा था, तो मैंने लिखित रूप से भी जाके सुझाव भी दिया था, और बैठ के भी हम लोग कैलेंडर को बनवाए थे। और उस समय भी मैंने पहले भी कह दिया था कि शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी इस साल बहाल होगा। और इस हम्म। बार आपने देखा होगा कि जो कैलेंडर बना है, जो छुट्टी की कैलेंडर बनी है, उसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी छुट्टी की बातें जोड़ी हुई है। इसीलिए हम्म। हमारे शिक्षक साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें कि गर्मी की छुट्टी जब भी होगी तो विद्यालय में उनको नहीं जाना पड़ेगा। संपूर्ण जी। रूपेण विद्यालय बंद होगा, और शैक्षिक गतिविधि चालू होगी, तो वो लोग अवश्य अपना फिर कार्यों को अपना करेंगे। और मुझे लगता है दीपक जी कि हमारे जो बिहार के प्रतिभावान बच्चे हैं, और मैं तो यह भी देखता हूं कि हमारे शिक्षक भी बहुत प्रतिभावान हैं, जो आज के परिदृश्य में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को देते हैं। यही बिहार है जहां से भारतीय सेवा पदाधिकारी भी, प्रशासनिक पदाधिकारी से लेके और उच्च स्तरीय पद तक लोग जाते हैं, मुकाम हासिल करते हैं, यही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और हमारे जी। ही शिक्षक पढ़ाते हैं और बिहार का भविष्य बनाते हैं। तो यह जो मैसेज भी फैलाया जाता था कि शिक्षक हमारे पठन पाठन कार्य नहीं करते, आज सारी बातें क्लियर हो गई है। आम जन भावना भी देख रही है कि बिहार के बच्चे भी प्रतिभावान हैं, और बिहार के शिक्षक के अंदर भी अपने दायित्व को लेके बोध है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन